हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे हम लोग निकालते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति में आपको दो रेखाएं दे दी रहती हैं, तो उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, एंगल कैसे निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए यहाँ से क्या, पहला बात तो क्या होना चाहिए यहाँ से कि दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। या तो काटेंगे या तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, या तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उस रेखाओं के बीच में हम लोग क्या कर पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे। तो एंगल निकालेंगे तो रेखाओं के बीच में एंगल निकालेंगे तो पहला काम क्या चाहिए, रेखाओं का इक्वेशन चाहिए, अर्थात रेखाओं को क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो रेखा का समीकरण कितना होता है, दो प्रकार का होता है। पीछे मैं वीडियो में आपसे बता चुका हूं, यदि आप उसे नहीं देखे तो जाकर देख ले, आपको अच्छे से चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या, रेखाओं के बीच में एंगल निकालना, तो एक होता है रेखा का सदिश रूप रेखा का समीकरण और दूसरा क्या होता है, कार्तीय रूप रेखा का समीकरण होता है। तो दोनों रेखाओं के बीच में एंगल निकालते हैं, तो दोनों समीकरण से क्या करेंगे, रेखाओं के बीच के एंगल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक रूप से, और उसके रेखाओं के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। तो यहाँ से क्या, सदिश रूप पहला, तो एक क्या हम लोग का पहला सदिश रूप रेखा का समीकरण, सदिश रूप रेखा का समीकरण। तो ये रेखा से सदिश रूप क्या होता है, पहली बात तो ध्यान रख लेना, रेखा वेक्टर आर से बी वेक्टर। तो पहले तो पहचान अपने दिमाग में रखना कि ए जो बिंदु होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक कांस्टेंट, लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ए क्या होता है, वो बिंदु होता है जिससे रेखा क्या होती है, होकर जाती है, अर्थात वो बिंदु जिससे रेखा क्या करती है, पास करती है। और यहाँ से बी क्या होता है, वो सदिश होता है जिसकी क्या होती है, रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो ए क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस ए लैम्डा, और क्या होता है, बी होता है। तो इसके बीच क्या करना है, एंगल निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना, ए तो बिंदु होता है जिससे रेखा होकर क्या करती है, जाती है, और समांतर सदिश होता है जिसके समांतर रेखा का समीकरण दिया होता है। तो अब यहाँ से हम लोग जब भी एंगल निकालेंगे तो बिंदु के बीच तो एंगल निकलता नहीं है, एंगल हमेशा किसके बीच निकलेगा, सदिश होगा, रेखा होगा, उसके बीच में निकलेगा। तो यही जो कांस्टेंट के बाद, ध्यान रखना, कांस्टेंट के बाद यदि आप नहीं जानते हो, ध्यान रखना, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो आर इज इक्वल टू ए वन प्लस ए क्या लैम्डा बी वन वेक्टर, और यहाँ से तथा दूसरी रेखा का समीकरण यहाँ से क्या कि वेक्टर आर इज इक्वल टू प्लस लैम्डा और कितने यहाँ से बी टू वेक्टर। अब दोनों से हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, समांतर सदिश की जरूरत पड़ेगी यहाँ से। तो बोलो यहाँ से समांतर सदिश का, तो पहली रेखा से का समांतर सदिश, ध्यान से देखना, का समांतर सदिश। तो बोलो पहले रेखा से समांतर सदिश की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा के बाद वाला, तो एक कितना यहाँ से b1 वेक्टर हो जाएगा, तथा दूसरे से का समांतर सदिश, तो इसके सदिश की बात करेंगे तो एक क्या यहाँ से लैम्डा के बाद, तो एक कितना यहाँ से b2 और कितना यहाँ से वेक्टर हो जाएगा। जब आपके पास क्या होते हैं, दो सदिश मिल जाएंगे तो उनके बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक क्या होता है अपना यहाँ से कास थीटा इज इक्वल टू b1 डाट कितना यहाँ से b2 अपान में b1 का मापांक और इंटू क्या यहाँ से b2 का मापांक हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाता है, दोनों रेखाओं के बीच का क्या एंगल निकल जाता है कि यहाँ से क्या b1 डाट b2 अपान b1 का मापांक और क्या यहाँ से b2 का मापांक निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से दोनों रेखाओं से क्या निकालते हैं, समांतर सदिश, और उनके बीच में समांतर सदिश निकल जाएगा। तो कास थीटा इज इक्वल टू b1 का मापांक, b1 b2 अपान में क्या b1 का मापांक और क्या यहाँ से b2 का मापांक। और इस पर क्या यहाँ से दो कैसे अपना देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से केस नंबर फर्स्ट,
तो केस नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ से कि जब दोनों रेखाएं क्या हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। तो लंबवत हो जाएंगे तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा यहाँ से 90 डिग्री। तो यहाँ से जब दोनों लंबवत हों, लंबवत का मतलब क्या है यहाँ से कि थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, cos 90 इज इक्वल टू B1.B2 अपान B1 का मापांक और क्या आ जाएगा यहाँ से B2 का मापांक हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू कितना आता है यहाँ से 0 डिग्री, सॉरी एक क्या यहाँ से cos 90 की वैल्यू कितना यहाँ से 0, तो एक क्या आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा इज इक्वल टू B1.B2 अपान में एक क्या आ जाएगा B1 का मापांक और कितना यहाँ से B2 का कितना आएगा मापांक हो जाएगा। अब उसका क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा B1.AB2 इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। अर्थात एक क्या हम लोग का कि जब दो रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है लंबवत होती है तो उनका यहाँ से क्या B1.B2 इक्वल टू क्या यहाँ से 0। अर्थात यहाँ से आप इस तरह भी सोच सकते हो कि जब दो सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या B1.B2 इक्वल टू क्या यहाँ से 0। दूसरा केस यहाँ से क्या केस नंबर सेकेंड क्या यहाँ से जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के क्या हो जाए समांतर हो जाए। तो समांतर के लिए ये मत रख देना कि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ से सर 0 डिग्री, क्योंकि समांतर होने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि यदि हो सकता है ये दोनों रेखाएं क्या हो जाए जो दोनों का डायरेक्शन क्या हो सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये दोनों रेखाओं का क्या यहाँ से डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, L1 और क्या यहाँ से L2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो यहाँ से अपोजिट हो, तो एंगल जो बनेगा दोनों टाइम क्या बनेगा यहाँ से डिफरेंस बनने वाला है। तो समांतर के लिए एक बात ध्यान रखना, कभी 2D में यहाँ से एक बात चलती है कि जैसे एक क्या A1x प्लस क्या यहाँ से B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस क्या B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या यहाँ से 0। जब ये दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर होती है तो इनका जो रेशियो होता है क्या होता है रेशियो बोलते हैं यहाँ से क्या A1 अपान A2 और यहाँ से क्या B1 अपान B2 और रीजनाट इक्वल टू क्या C1 अपान C2। अर्थात इसका जो रेशियो होता है दोनों का एक्स वाई का कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा वैल्यू आएगा 1/2 3/2 3 4 5 कुछ न कुछ क्या करेगा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो सेम आपको क्या करना है ये जब दो सदिश क्या होते हैं दो रेखाएं जब एक दूसरे की क्या होंगे यहाँ से समांतर होंगी यहाँ से, तो इसका भी सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे इसी प्रकार लगाएंगे कि इनका भी जो रेशियो होता है वो क्या होता है किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो रेशियो के लिए यहाँ से बात कर लेंगे तो यहाँ से जब दोनों समांतर हो तो बोलो जब यहाँ समांतर हो जाएंगे तो दोनों का रेशियो तो B1 अपान में कितना यहाँ से B2 और इक्वल टू कितना यहाँ से लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो जो हो जाएगा किसी कांस्टेंट की क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। या तो इसी को लिखना चाहे हम लोग तो एक क्या यहाँ से B1 इक्वल टू लैम्डा और कितना यहाँ से B2 वेक्टर। तो एक यहाँ से दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर होती है तो आपको इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि दोनों का रेशियो क्या होता है किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इस बात को आप यहाँ से क्या करें नोट करें। अब इस पर क्या एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको बातें क्या आ जाएंगी और भी क्लियर हो जाएंगी। रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू 3i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2k कैफ प्लस लैम्डा i कैफ माइनस जे कैफ प्लस माइनस 2k कैफ और यहाँ से दूसरा दिया गया है r इक्वल टू 2i कैफ माइनस जे कैफ माइनस 6k कैफ प्लस म्यू 3i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस कितना लिखा गया यहाँ से 4k कैफ लिखा गया। अब इसके बीच के एंगल यदि हम लोग निकालेंगे तो मैं आपसे क्या बोला है एंगल निकालने के लिए बस आपको तो एक जो आगे होते हैं ये सब क्या बताते हैं अपना बिंदु बताते हैं, जो कांस्टेंट के बाद होते हैं वही तो अपना क्या बताएंगे समांतर सदिश बताएंगे। तो दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे समांतर सदिश और समांतर सदिश निकाल कर क्या लग देंगे वही cos थीटा इक्वल टू B1.B2 अपान में क्या B1 का मापांक और क्या B2 का मापांक वो क्या निकल जाएगा दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकल जाएगा यहाँ से एंगल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं इसे देखते हैं। यहाँ से
तो यहाँ से ये पहला रेखा ये लिखा गया, यहाँ से रेखा r इज इक्वल टू 3i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 2k कैफ प्लस लैम्डा आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस कितना यहाँ से 2k कैफ। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, समांतर सदिश का समांतर सदिश का समांतर सदिश। तो समांतर सदिश की बात करेंगे तो बोलो क्या यहाँ से लैम्डा के बाद वाला। अब ये पहली रेखा का है तो इसका हम लोग क्या रख लेते हैं, b1 वेक्टर इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा यहाँ से आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। तथा दूसरी रेखा कितना दिया गया यहाँ से, तथा रेखा r इज इक्वल टू 2i कैफ माइनस जे कैफ माइनस कितना यहाँ से 6k कैफ प्लस ए म्यू 3i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस कितना यहाँ से 4 और कितना यहाँ से k कैफ। तो ये दूसरी रेखा दिया गया। अब इससे भी क्या निकलेगा, समांतर सदिश कहाँ पर निकलेगा, जो आपको रेखा दिया है कांस्टेंट के बाद जो आपको सदिश होता है वो क्या होता है, समांतर सदिश होता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना, नोटेशन बस आपको ध्यान रखना है, का समांतर सदिश। तो इसके समांतर सदिश की बात कर लेंगे तो ये बोलो क्या यहाँ से दूसरी रेखा है तो इसे क्या रख लेते हैं, b2 रख लेते। तो ये कितना यहाँ से 3i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस कितना यहाँ से 4 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। जब दोनों सदिश निकालेंगे तो दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, एंगल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो बोलो यहाँ से दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, कोण cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट कितना यहाँ से b2 अफान में b1 का मापांक और क्या यहाँ से b2 का कितना यहाँ से मापांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का क्या निकल जाएगा, यहाँ से एंगल निकल जाएगा, हो जाएगा। अब बस दोनों का वैल्यू उठाकर क्या कर लेंगे, इसी में रख लेंगे हम लोग। तो बोलो क्या क्या दिया गया यहाँ से, सॉरी यहाँ से देखो ये क्या यहाँ से b1 डाटे यहाँ से क्या b2। तो b1 का वैल्यू यहाँ से क्या cos थीटा इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना लिखा गया यहाँ से i कैफ माइनस जे कैफ माइनस कितना यहाँ से 2k कैफ डॉट b2 का वैल्यू कितना यहाँ से 3i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस कितना यहाँ से 4 और कितना यहाँ से कैफ हो जाएगा। अफान में b1 का मापांक b2 का मापांक कैसे निकालते हैं, i के गुणांक का स्क्वायर j के गुणांक का स्क्वायर और क्या k के गुणांक का स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से b1 का मापांक निकालेंगे तो i का गुणांक कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। j का गुणांक -1 दिया गया तो -1 का स्क्वायर +1 और ये क्या -2 का स्क्वायर कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। अगला यहाँ से रोट में b2 का मापांक, तो b2 यहाँ से कितना लिखा गया है, i j k लिखा गया। तो i का गुणांक 3 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 9 हो जाएगा। अगला यहाँ से -5 तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना यहाँ से 16 हो जाएगा। अब यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का क्या यहाँ से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो बोलो यहाँ से क्या, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 का 3 में तो कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। -1 -5 तो कितना यहाँ से प्लस का कितना यहाँ से 5 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है। और यहाँ से क्या -2 और क्या -4 तो कितना का प्लस का कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। अफान में ए बोलो कितना यहाँ से 4 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो रूट में कितना यहाँ से 6 और रूट में ए बोलो कितना आएगा 16 + 9 25 + 25 तो ए कितना आ गया यहाँ से 15 हो जाएगा। इसे एक लाइन लिखना भी चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 + 8 कितना आ गया यहाँ से 16 हो जाएगा। और अफान में इसे क्या ले सकते हैं, 5 रूट में क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। तो ए कितना यहाँ से रूट में 6 और इसे लिखना चाहें तो 5 रूट में क्या ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं। एक लाइन इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे क्या कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो एक लाइन के यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 16/5 रूट में इसे एक के में लिखना चाहे 6 कितना यहाँ से 12 बजाएगा। तो यहाँ से cos थीटा
कास थीटा का वैल्यू आगे एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू कास उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कास इन्वर्स 16/5 रूट में कितना यहाँ से 12 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकल जाएगा, यहाँ से एंगल निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, दोनों रेखा दिया रहेगा तो दोनों रेखा से क्या करना है, आपको समांतर सदिश निकाल लेना है। समांतर सदिश कहाँ से निकलेगा, जो कांस्टेंट दिया रहेगा उसी के बाद वाला जो सदिश होता है वही हमारा क्या देगा, समांतर सदिश देगा। तो दोनों रेखाओं से समांतर सदिश निकाल कर क्या कर लेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मापांक और क्या यहाँ से b2 का मापांक, और यहाँ से क्या कर लेंगे, रख कर ए डॉट करा लेना और उन सबका क्या निकाल लेना, मापांक निकाल लेना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकाल पाते हैं, एंगल निकाल पाते हैं। अब इसे यहाँ से क्या करें, नोट करें। आगे नेक्स्ट में बात करता हूँ कि जब आपको कार्तीय रेखा का समकरण दिया होता है तब हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। जब आपको सदिश रूप रेखा का समकरण दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एंगल कैसे निकालते हैं। जब यही आपको रेखा का समकरण कार्तीय रूप में दे दिया रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ से जब यहाँ से रेखा का कार्तीय रूप समकरण दिया गया हो तो कार्तीय रूप समकरण मतलब क्या है, एक्स वाई जेड में आपको समकरण दिया गया हो, मतलब क्या है, यहाँ से एक्स माइनस x1 अफान a1, वाई माइनस y1 अफान b1 और यहाँ से z माइनस z1 अफान में क्या यहाँ से c1, तथा दूसरी रेखा यहाँ से क्या x2 अफान a2 और यहाँ से y माइनस y2 अफान b2 और z माइनस z1 अफान में क्या यहाँ से c2। अब देखो इसके बीच एंगल निकालते हैं। बस आपको क्या करना है, दो बातें ध्यान रखना है। पहली बात यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर यहाँ से आपको दिए होते हैं, ये ऊपर जो b आपको दिए होते हैं, ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए। बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ये यहाँ से क्या बीच में जो होना चाहिए, ये बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मान लो कभी आपको इस तरह x+2 लिखा गया है तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, x माइनस माइनस क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो पहला यहाँ से बात क्या कि ये सब दोनों के बीच में ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तब उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं यहाँ से। तो दूसरा काम यहाँ से क्या कि एक्स वाई व जेड का अब ध्यान देखना यहाँ से। तो यहाँ से दो बातें ध्यान रखने के बाद, यहाँ से बातें आपको यहाँ से क्लियर होने के बाद कि ये दोनों तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। एक्स वाई कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, भी 1 चाहिए। ये नहीं कि 1 माइनस एक्स लिखा गया है यहाँ से तो ये 1 दिख रहा है तो कहानी आपकी सही, ये +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए यहाँ से। तो इस बात को ध्यान रखना। और जब यहाँ से ये बातें क्लियर होगी तो दूसरी अगली पहचान सुनना। अगली पहचान क्या है यहाँ से कि ये सब जो होते हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो ये जो ऊपर वाले होते हैं ये हम लोग को क्या देते हैं, बिंदु देते हैं। और नीचे होते हैं यहाँ से b1 ये क्या यहाँ से c1, तो ये हम लोग को क्या देते हैं, यहाँ से समांतर सदिश देते हैं। समांतर सदिश तो उसी के बीच में तो हम लोग एंगल निकालेंगे। तो बिंदु से हम लोग से क्या है, कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ से कि a1 b1 c1 अर्थात जहाँ से हम लोग को क्या मिलेंगे, समांतर मिलेंगे। सेम यहाँ से क्या दूसरी रेखा दिया गया x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस क्या दिया गया, z2 दिया गया। तो इसके बीच भी यहाँ से यदि एंगल निकालेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, रेखा चाहिए, समांतर सदिश चाहिए, बिंदु तो चाहिए नहीं यहाँ से। तो ये जो ऊपर वाले होते हैं वो सब क्या देते हैं, बिंदु, और नीचे जो होते हैं वो सब क्या देते हैं, हमारा समांतर सदिश देते हैं। और दोनों को निकाल कर जैसे क्या निकाले थे, सदिश रूप में रेखा का के बीच का कोण निकाले थे, तो सेम कहानी क्या इसमें भी निकाल लेंगे हम लोग। तो पहली रेखा से यहाँ से क्या का समांतर सदिश, तो बिंदु लिख लो। तो बिंदु यहाँ से क्या a1 b1 और क्या यहाँ से c1,
और इसका भी वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर B1 ही नाम दे देते हैं आसानी से। तो बोलो यहाँ से क्या है A1 i कैफ प्लस यहाँ से क्या B1 j कैफ प्लस एक यहाँ से C1 और क्या यहाँ से k कैफ। अब वेक्टर में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्ट उसी तरह भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। यहाँ से दूसरा काम, यहाँ से रेखा का समांतर सदिश, तो इसके समांतर सदिश की बात करेंगे तो ये बोलो यहाँ से बिंदु क्या निकलेंगे, नीचे वाले A2 B2 और क्या यहाँ से C2। अब इसका भी सदिश लिखना चाहे तो B2 नाम रख लेते हैं, तो A2 i कैफ B2 j कैफ प्लस एक कितना यहाँ से C2 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कंपेयर कर नीचे से जो बिंदु निकलते हैं वो सब आपको क्या देंगे, समांतर सदिश, और ऊपर जो होते हैं वो सब क्या देंगे, बिंदु। तो बिंदु की तो जरूरत है नहीं निकालने में, एंगल निकालने में बस किसकी जरूरत है, समांतर सदिश की। जब इतना निकल जाएगा तो फिर से वही काम, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट क्या यहाँ से B2 अफान में B1 का मॉडुलस और क्या निकल जाएगा यहाँ से B2 का मॉडुलस निकल जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकल जाएगा, यहाँ से एंगल निकल जाएगा। अब एक टाइम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो निकालना क्या, इन दोनों का डॉट कराना और दोनों का क्या कराना, मापांक कराना। तो इस पर भी कितने केस, 2 केस बनेंगे, वही हो जाए लंबवत हो जाए, दो समांतर हो जाए, उस पर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये क्या है, यहाँ से केस नंबर फर्स्ट, जब दोनों समांतर हो, तो समांतर होने के लिए मैं वही क्या बताया, रेशियो क्या होना चाहिए, किसी कांस्टेंट की इक्वल होना चाहिए। तो ये रेशियो का मतलब क्या है यहाँ से कि ये B1 वेक्टर अफान में क्या यहाँ से B2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा, किसी कांस्टेंट की क्या होना चाहिए, यहाँ से इक्वल होना चाहिए। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आई वाले का कोफिशिएंट आई वाले से A1/A2 B1/B2 और क्या यहाँ से C1/C2, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या या कर लिखना चाहे तो A1 अफान में क्या यहाँ से A2 और B1 अफान में क्या यहाँ से B2 और C1 अफान कितना यहाँ से C2। अब वो जो कांस्टेंट आएगा कुछ न कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा अपनी यहाँ से दुनिया में। वो कांस्टेंट क्या यहाँ से, जैसे यहाँ से लिखा गया, ध्यान से देख लेना, जैसे 3x प्लस क्या लिखा गया 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू क्या यहाँ से 0। अब इसका भी रेशियो निकालेंगे तो 3/6 और यहाँ से कितना 4/8। तो ये देखेंगे यहाँ से, ये तो ज़रूरत नहीं है यहाँ से समांतर के लिए, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो ये कितना आ गया यहाँ से 1/2 और ये क्या 1/2। तो ये देख रहे हो 1/2 ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो है। सेम यहाँ से क्या कि जब तीनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों जो सदिश दिए गए हैं अर्थात दोनों जो रेखाएं दी गई है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। अर्थात यहाँ से क्या A1/A2 B1/B2 और क्या C1/C2। दूसरा केस यहाँ से, जब दोनों लंबवत हो, दोनों लंबवत रेखा हो, तो बोलो यहाँ से लंबवत होने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू कितना यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फिर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या B1 डॉट B2 इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से B1 B2 को रख लो यहाँ से, तो B1 कितना लिखा गया है A1 i कैफ B1 j कैफ प्लस C1 k कैफ डॉट B2 कितना लिखा गया है A2 i कैफ प्लस B2 j कैफ प्लस C2 और कितना यहाँ से k कैफ इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अब उसका क्या करना, अपना डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो कितना आ जाएगा A1 और क्या यहाँ से A1 A2 प्लस A क्या यहाँ से B1 B2
प्लस ए कितना आ जाएगा C1 और क्या C2 इजिकल टू क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। तो ए क्या निकल जाएगा, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे तो ये क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या है A1 A2 B1 B2 और क्या C1 C2। तो आप डायरेक्ट यदि चेक करना चाहते हैं जब समांतर चेक करना होगा तो A1/A2 B1/ B2 और क्या C1/C2। जब दोनों को क्या चेक करना हो लंबवत हो तो लंबवत के लिए क्या यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। वहाँ पर रेशियो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तब दोनों रेखाएं क्या होंगी वहाँ पर रेशियो इक्वल होगा तो समांतर होंगे। जब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब इसे नोट करें, इस पर भी एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्या दिया गया, यहाँ से x/2 y/2 और x/2 y/2 और क्या यहाँ से z/1 दिया गया है। और यहाँ से x - 5/4 y - 2/1 और z - 3/8 लिखा गया है। इसके बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आज में क्या बोला वही दो बात ध्यान रखना है, फिर उसके बाद काम करना है कि ऊपर x y z के बीच में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, और नीचे जो होता है यहाँ से यही जो आपको देगा वो क्या देगा समांतर सदिश देगा। और x y z का कोफिशिएंट हमेशा क्या रखते हैं 1 रखते हैं। तो देखो पहला जो इक्वेशन दिया गया उसे देखते हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से इसे थोड़ा सा बना लेते हैं आपको दिखने के लिए। ये जो रेखा यहाँ से x/2 y/2 और क्या लिखा गया z/ क्या लिखा गया 1 लिखा गया। इसे यदि लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं x - 0/2 और क्या y - 0/2 और क्या यहाँ से z - 0/, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात तो रेखा जो किससे होकर देखो 0 0 0 अर्थात तो किससे होकर जा रही है मूल बिंदु से होकर जा रही है। और समांतर सदिश क्या निकलेगा वही 2 2 और क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा हम लोग का। तो इससे मैं यहाँ से आपका समांतर सदिश पूछता हूँ का समांतर सदिश बिंदु से तो ज़रूरत है नहीं, तो समांतर सदिश की बात करेंगे तो ये कितना लिखा गया यहाँ से इसका समांतर सदिश। तो ये पहला यहाँ से तो ये समांतर पहले बिंदु लिखकर तब वेक्टर लिखो, या तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ से। तो बिंदु पहले लिख ही लेता हूँ, ये 2 2 और कितना यहाँ से 1। तो इसका सदिश बोलो क्या है B1 रख लेता हूँ। तो ये 2i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 1 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। दूसरा रेखा जो दिया गया उससे भी क्या निकाल लेते हैं समांतर सदिश निकाल लेते हैं। तथा दूसरा रेखा क्या है यहाँ से x - 5/4 y - 2/1 और यहाँ से क्या z - 3/8 का समांतर सदिश। तो समांतर सदिश की बात करेंगे तो आप देखो ऊपर x y z का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है और सबके बीच में क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है। तो नीचे वाले जो बिंदु होंगे वही हमारा क्या देंगे समांतर क्या देंगे सदिश देंगे यहाँ से। तो बोलो यहाँ से क्या लिख ले 4 1 और कितना आएगा 8 हो जाएगा। और दूसरे रेखा के लिए तो इसका नाम क्या B2 = रख लेते हैं और इन बिंदुओं को क्या दे देते हैं डायरेक्शन। तो 4i कैफ प्लस 1j कैफ प्लस 8 और कितना यहाँ से k कैफ हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा दोनों रेखाओं से समांतर सदिश निकल जाएगा। जब समांतर सदिश निकल गया तो इनके बीच का एंगल निकालना आसान हो गया यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से दोनों के बीच का कोण, तो ये क्या cos θ = B1.B2 और अफान में ये B1 का मापांक और क्या आ जाएगा यहाँ से B2 का मापांक हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या ये cos θ = B1.B2 B1 क्या लिखा गया ये 2i कैफ 2j कैफ प्लस k कैफ। तो ये कितना यहाँ से 2i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ डॉट B2 कितना लिखा गया यहाँ से 4i कैफ प्लस 8j कैफ ए यहाँ से 1j कैफ और प्लस 8 और कितना यहाँ से k कैफ अफान में B1 का मापांक और क्या B2 का मापांक। तो मापांक कैसे i के गुणांक का स्क्वायर j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। इसमें बात करें 4 1 और 8 लिखा गया है।
तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना का 64 हो जाएगा यहाँ से। तो बोलो आगे यहाँ से cos थीटा इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो बोलो क्या आएगा 2 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस ए 2 का 1 में कितना आएगा 2 प्लस ए कितना आएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। अफान में इसे देखो यहाँ से 4 4 और क्या 1 है, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। बाहर निकालें तो कितना आएगा 3 इंटू, इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा और ये 64, तो ये कितना आ गया यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 8 हो जाएगा। तो 8 को बाहर 81 आएगा, 81 को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा यहाँ से 9 और यहाँ से क्या है cos थीटा ऊपर कितना आएगा 18 अफान कितना यहाँ से 3 इंटू क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, अर्थात cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 2 अफान कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। और थीटा की बात कर लेंगे तो ये कितना यहाँ से cos इनवर्स निकल जाएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकल जाएगा एंगल निकल जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं, जब भी आपको दिया रहे बस दो बातें वही ध्यान रखना है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और नीचे वाले जो बिंदु हैं वही आपको क्या दे देंगे समांतर सदिश दे देंगे। तो अब इसे नोट करें, एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर क्या करते हैं इंड करते हैं आपका। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेखाएं लिखा गया 1 माइनस एक्स अपान 3 7y माइनस 14 अपान 2p और यहाँ से क्या z माइनस 3 अपान 2 और अगला क्या 7 माइनस 7x अपान 3p और यहाँ से y माइनस 5 अपान 1 और 6 माइनस z अपान 5। यदि लंबवत है तो क्या करना आपको p का वैल्यू निकालना है। तो लंबवत के लिए मैं क्या बताया, वही डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल ले या तो दोनों से क्या निकाल ले समांतर सदिश और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करा दे 0 करा दे। तो ये आपके लिए आसान चीज़ है यहाँ से, तो ध्यान से सुनना। तो पहला काम तो एक क्या होना चाहिए अच्छे रूप में होना चाहिए। ये बिगड़ा हुआ रूप है तो इसे हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं रेखा के समकट जैसा। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से ये रेखा पहला 1 माइनस एक्स अफान 3 और यहाँ से 7y माइनस 14 अफान कितना यहाँ से 2p और यहाँ से z माइनस 3 अफान क्या लिखा गया 2 लिखा गया। अब बनाते क्या है यहाँ से कि x 20 होना चाहिए। अब इसमें देखो पहला जो लिखा गया 1 माइनस एक्स लिखा गया है, तो बोलो क्या कर लेंगे इसे +1 बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। माइनस कॉमन करने का मतलब क्या, माइनस से डिवाइड लगा देना, तो यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा अफान में 3। इसमें देखो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 7 है तो क्या कर लेंगे 7 को बाहर निकाल लेंगे तो y माइनस क्या बचेगा 2 और अफान में कितना यहाँ से 2p हो जाएगा, z माइनस 3 अफान कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसे आप एक लाइन और बढ़ाते हैं x माइनस 1 हो जाएगा, इस माइनस को क्या कर लेते हैं नीचे और इसे बोलो कि यहाँ से y माइनस 2 अफान में क्या है ये 2p अफान क्या ले सकते हैं 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 अभी क्या चला जाएगा ऊपर भेजेंगे तो फिर से जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगला यहाँ से ए z माइनस 3 अफान 2, ये तो अच्छे से लिखा गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ का समांतर सदिश, तो समांतर सदिश या बिंदु डायरेक्ट लिखकर यहाँ से काम कर लो। तो ये देखो समांतर सदिश आपको क्या देंगे, ये नीचे वाले बिंदु देंगे, तो बोले बिंदु से काम चलाना चाहते हो तो यहाँ से क्या समांतर सदिश न लिखकर केवल यहाँ से क्या समांतर सदिश के बिंदु लिख दो। यहाँ से समांतर सदिश के बिंदु, तो यहाँ से क्या ये बिंदु क्या क्या निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये -3 हो जाएगा और क्या 2p अफान कितना यहाँ से 7 और क्या निकल जाएगा यहाँ से 2 निकल जाएगा। सेम क्या कर लेते हैं दूसरी रेखा से भी निकाल लेते हैं। तो दूसरी रेखा क्या दिया गया है 7 माइनस 7x अफान में क्या 3p और ये y माइनस 5 अफान 1 और ये 6 माइनस z अफान कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो बोलो इसमें क्या x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए +1 करने के लिए क्या करेंगे -7 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या x माइनस 1 अफान में कितना आएगा यहाँ से 3p हो जाएगा और
में ये माइनस को कॉमन कर लें तो जेड माइनस 6 अफान में कितना आ गया, यहाँ से 5 हो जाएगा। -7 को क्या नीचे, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 1 अफान 3p अफान में क्या ले सकते हैं, -7। -7 को नीचे ला दिए और ऊपर क्या यहाँ से y माइनस 5 अपान 1 और यहाँ से क्या माइनस को नीचे, तो z माइनस 6 अफान कितना आएगा, -5 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समांतर बिंदु, वही काम पीछे का, समांतर सदिश का बिंदु, सदिश का बिंदु। तो बोलो इसके सदिश का बिंदु यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3p अपान में कितना है, यहाँ से -7, तो ये -3p अपान क्या 7 1 और क्या ले सकते हैं, माइनस क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब देखो ये निकल गया यहाँ से, तो अभी ये क्या है, दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अर्थात वही मैं क्या बताया था यहाँ से a1 a2 b1 b2 और क्या यहाँ से c1 c2, तीनों का योग कर देंगे, क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तब इसे थोड़ा सा नोट करें, आगे यहाँ से इसे मिटाकर मैं लिखता हूँ आगे। यहाँ देखो ध्यान से, जब ये दोनों क्या यहाँ से लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या यहाँ से a1 a2, यदि दोनों लंबवत हैं तब, तो बोलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो a1 a2, तो a1 यहाँ से क्या लिखा गया था, -3, तो यहाँ से क्या ये -3 इंटू एक कितना -3p अफान में क्या 7 प्लस b1 b2, तो ये b1 कितना लिखा था 2p अफान में क्या 7, नीचे भी लिखा गया था, और यहाँ से कितना 1 प्लस c1 c2, तो c1 का वैल्यू कितना यहाँ से 2 इंटू c2 का वैल्यू कितना -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ से ए कितना यहाँ से 9p अफान है 7 हो जाएगा, प्लस ए 2p अफान में क्या 7 और माइनस कितना आएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या यहाँ से 0। तो बोलो क्या है 9 + 2 क्या है 11p अफान 7 हो जाएगा, -10 को उधर भेज दें तो क्या आएगा प्लस का 10 हो जाएगा। आगे क्या है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 11p इज इक्वल टू कितना है 17 हो जाएगा। तो ये p का जो वैल्यू निकल जाएगा ये 17 अपान क्या निकल जाएगा 11 निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या, जब भी आपसे क्या यहाँ से रेखाओं के बीच में एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, बस वही 2 बात ध्यान रखना है कि एक्स वाई कोफिशिएंट एक्स वाई जेड तीनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, और क्या कर लेंगे कंपेयर कर कर समांतर सदिश निकाल कर उसका बीच क्या निकालेंगे एंगल निकालेंगे। जब लंबवत बोलेगा समांतर बोलेगा सबके लिए मैं कंडीशन यहाँ से आपके लिए बताया। तो आप इतना क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और इसी तरह क्या करते हैं आप अच्छे से आपको सिखाते हैं। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।